डॉलर की कीमत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। रेट 12 रुपये इजाफे के साथ 137 रुपये पर आ गया। पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी आई। MIF की 20 शराइत में पहली शर्त थी डॉलर की कीमत 150 रुपये तक जाने का इम्कान। आलमी इदारे का बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाने का मुतालबा। बिजली की फी यूनिट कीमत 21 रुपये हो जाएगी। रुपए के हिचकोले स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। कदर में कमी मुआशी हालात और मुस्तकबिल के खदशात के बायस हो रही है। स्टेट बैंक कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मार्केट में सट्टेबाजी होती तो मुदाखलत करते। तर्जुमान आबिद कमर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। तब्दीली की बातें हुई पुरानी। नई हुकूमत भी IMF का दरवाज़ा खटकाने को तैयार। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पाँव पर खड़ा करना है। 3 साल के लिए 7 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बात की जाएगी। घर में बच्चों की अमवात पर अज़खुद नोटिस केस। सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी हेल्थ को जुम्मेरात को तलब कर लिया। सेहत पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, खुद थर जाकर बैठ जाऊंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली। नवाज शरीफ को एक और नोटिस जारी। 1985 में वज़ीर आला होने के दौरान नवाज शरीफ को किसने इख्तियार दिया कि औकाफ की ज़मीन किसी को दें? दरबार पाकपतन से मुल्हिका अराजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस टेढ़ी आंख से देख रहे हैं, आपसे डर गया। चीफ जस्टिस की बात पर कमरा अदालत कश्ते ज़ाफ़रान बन गया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन। शहबाज शरीफ के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में साबिक वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत कई लीगी रहनुमा शामिल। बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें, प्रोटोकॉल के नाम पर जाली रसीदें देकर भारी रकम हासिल की गई। उधर आमदन से जायद असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में सिंध हुकूमत की सर्द मोहरी। 12 रोज बाद JIT को तफसीलात फराहम न की। FIA टीम ने सनतों के मुतालिक 30 सितंबर तक तफसीलात मांगी थी। सिंध हुकूमत 10 बरस में सनतों को अरबों रुपए की सब्सिडी और कर्जे दे चुकी। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का बहरिया टाउन में ऑपरेशन। SL3 पर गैर कानूनी तौर पर बने 73 घरों को मिसमार करने का अमल जारी। इस्लामाबाद में भी तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ICD और CDA की मुश्तरका कार्रवाई। मुख्तलिफ दफातर के बाहर लगे ब्लॉक्स और जंगले तोड़ दिए गए। 1170 कनाल सरकारी ज़मीन का तबादला करके हाउसिंग सोसाइटी की तामीर। बैरिया टाउन के चीफ एग्जेक्टिव मलिक रियाज के खिलाफ रावलपिंडी में FIR दर्ज। जंगलात और रेवेन्यू ऑफिसर्स के नाम भी शामिल। FIR एंटी करप्शन ने JIT की सिफारिशात पर दर्ज की। फ्रॉड, सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल, मुजरिमाना गफलत और नौसरबाजी की दफात भी शामिल। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक और गफलत। इंटरनेशनल परवाज के साथ लगा पैसेंजर ब्रिज गिर गया। ऑपरेटर शदीद जख्मी। शेड गिरने से नैब के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। नैब हुकाम पहले ही शेड की तामीर का ठेका खिलाफ ज़ाबता देने की तहकीकात कर रही है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर शिमाली वजीरिस्तान से आने वाले शहरियों का धरना। इमदाद बंद करने के खिलाफ ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज किया।
लाहौर समेत पंजाब के कुछ शहरों और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मकामात पर बादल बरसे तो खुनकी बढ़ गई। ठंडी हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत में इजाफा महसूस होने लगा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क ही रहेगा। बुहीरा अरब में बनने वाला तूफान लोबान आइंदा 2 रोज में ओमान और यमन के साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान की किसी साहिली पट्टी पर असरात नहीं पड़ेंगे। और खुशबुओं के देश पेरिस में चमचमाती गाड़ियों ने धूम मचा दी। सालाना ऑटो शो में दुनिया भर से सैकड़ों गाड़ी बनाने वाली कंपनी शरीक। रवाबर शो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स की तादाद ज्यादा रखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से और अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर को ओहदे से हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी में तैनात थे। इसी हवाले से हम तफसीलात हासिल करेंगे। एडिटर साउथ रेहान आशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा अमजद जावेद सलीमी की प्रोफाइल के हवाले से। देखिए, काफी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। ग्रेड 22 के पुलिस अफसर हैं। सिंध में जब वो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत, काफी उन्होंने अच्छा काम किया। सिंध में 3 माह के अरसे से जायद वो रहे। में सिंध हुकूमत में जो पुलिस के वेलफेयर के काम थे, पुलिस में जो CCTV कैमरे लग रहे हैं, उसके अलावा तो दीगर काम थे, पुलिस की इस्लाह के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। इसके बाद उन्हें जब नई हुकूमत आई तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें नेशनल पुलिस अकेडमी, कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी तैनात किया। लेकिन अब ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि पंजाब को एक अच्छे पुलिस अफसर की जरूरत है। इसके बाद फौरी तौर पर इनका IG पंजाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और हमारे ज़राए कहना है कि आज ही अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। अमजद जावेद सलीमी ग्रेड 22 के पुलिस अफसर हैं और पंजाब में CCPO लाहौर रह चुके हैं और काफ़ी अरसे पंजाब में बतौर पुलिस अफसर ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। रेहान, ये बताइएगा, पुराने IG पंजाब मोहम्मद ताहिर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे, इसलिए उनका ये नई तैनाती हुई है IG पंजाब के लिए? मोहम्मद ताहिर अभी हाल ही में तैनात किया गया था। इससे पहले वो KPK में थे। कायम मुकाम हुकूमत जब आई थी और कहा जाता था कि KPK जब में उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त के वज़ीर आला थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आला पंजाब ने नापसंदगी का इजहार किया होगा वज़ीर आज़म इमरान खान से, इसलिए फैसला किया गया है कि जावेद सलीमी को फौरी तौर पर IG पंजाब तैनात किया जाए। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हैरान कुन तौर पर यह भी बात है कि मोहम्मद ताहिर को पोस्टिंग के हवाले से दूसरा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अमूमन ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि एक अफसर को हटा के उसको ये एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक की हमारी ज़राए का ये कहना है कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ही रिपोर्ट कराया जाएगा मोहम्मद ताहिर को। जी सही रेहान, अभी ही ये तैनाती हुई थी और IG जो पंजाब हैं मोहम्मद ताहिर, उनको KPK से लाया गया था। उन पर कॉन्फिडेंस भी था इस पंजाब हुकूमत का। तो क्या कोई ऐसे तनाज़ात की खबरें हैं कि उनको क्यों हटाया गया? देखिए, हम अभी तक की बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, लेकिन अभी तक की इत्तलात हैं कि ऐसा लगता है कि जो IG पंजाब थे उनकी जो वज़ीर आला पंजाब है उनसे शायद नहीं बन रही थी। लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई, लेकिन अंदरून खाना ये बातें ज़रूर चल रही थी काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से, कि शायद IG पंजाब का तबादला कर दिया जाए। जिसके बाद अब वफाकी हुकूमत को नए IG पंजाब की तलाश थी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि जो मौजूदा IG पंजाब थे ये पंजाब में कभी तैनात नहीं रहे थे, जबकि जावेद सलीमी पंजाब में वसी तजर्बा रखते हैं। वो CCPO लाहौर रह चुके हैं, पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में बतौर DIG SSP सरंजाम दे चुके हैं, तो पंजाब के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं। तो ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत की अच्छी चॉइस है जावेद सलीमी बतौर IG पंजाब। ठीक है रेहान, ये आपने ये बताया कि वज़ीर आला कुछ खुश नजर नहीं आ रहे थे IG से, इस वजह से उन्होंने सिफारिश भी की। तो मतलब आप काम जो है वो पसंद और नापसंद से चलेगा, मेरिट से नहीं? देखिए, मेरिट ही कोई वजह बना होगा जो IG को जिनको हटाया गया है। ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बातें हमारे ज़राए का कहना है कि बिल्कुल आ रही थी कि जो मोहम्मद ताहिर है उन्हें पंजाब में कभी सर्व नहीं किया और वो हाल ही में उन्हें सही रेहान, साथ ही